हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ अमोनी राय ब्लॉग। और सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। सो गाइस, शायद आप लोगों ने थंबनेल और जो सबटाइटल है वो देखकर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज मैं आप लोगों को क्या दिखाने जा रही हूँ या क्या करने बोलने जा रही हूँ। सो गाइस, येस यू आर राइट, आप बिल्कुल गेस कर रहे, सही गेस कर रहे। तो मैं आप लोगों को दिखाने चाहती हूँ मेरा ये गिफ्ट जो आपने देखा होगा थंबनेल पर। सो ये है गिफ्ट जो दिया है मेरे हस्बैंड ने, और ये है एक गोल्डन बैंगल। तो इतना सरप्राइज़ होने की कोई बात भी नहीं है क्योंकि ये इतना खास डिफरेंट कुछ भी नहीं है। जो लोग पहनते हैं नॉर्मल ऐसा ही है। और ये दिखाने का मोटिव यही है कि ये मैं शो ऑफ कुछ नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि इसमें ढेर सारे मेरे कहानी छुपी है। अगर आप लोग जा रहे हो इजराइल या जा चुके हो तो शायद आप भी मेरे जैसा ही एक्सपीरियंस करोगे या फ्यूचर में होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये सिर्फ मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, ये दिखा रही हूँ स्पेशली मेरा गिफ्ट। और मैं बोल दूँ, यह एक बैंगल जो मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल करके बोला था 2 हफ्ते पहले कि मैं सेंड कर रही हूँ, मनी ट्रांसफ़र कर रही हूँ आपके अकाउंट में। क्योंकि वो अभी नहीं रहते हैं हमारे साथ, वो दूर है काम से, उसके जॉब से। तो उसने बोला कि ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो बनाने चले जाना कल। तो मैंने बोला क्या बात है, ये अभी तो दे दिया था सैलरी, फिर किस बात की पैसा। तो उसने बोला कि अभी है 14th पे। क्योंकि क्या होता है गाइज, लेट मी टेल यू, ये सिर्फ एक नॉलेज के तौर पर ले लीजिएगा। क्योंकि जितने भी मुझे याद है बाकी के लोग का क्या होता है कि 12th मंथ, जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है हमारा सैलरी 12th मंथ। लेकिन पुलिस में क्या होता था कि उनको मिलता था एक्स्ट्रा 1 मंथ, जिसे बोलते थे 13th पे 12th मंथ होकर 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलता था। तो अभी कुछ सालों से 2 या 3 सालों से, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो अभी क्या हो रहा है कि उन लोगों को मिल रहा है 2 मंथ एक्स्ट्रा सैलरी। तो अभी उन लोगों का छुट्टी भी नहीं होता है, अभी क्या कभी से छुट्टी नहीं होता है। तो इसीलिए उन लोगों क्या करते हैं, गवर्नमेंट लोग 2 मंथ का एक्स्ट्रा देते हैं पैसा। तो इसीलिए जो पैसा था उसने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया और मैं सरप्राइज़ हो गई। क्योंकि मुझे लगा था कि ये होगा शायद दशहरा और दिवाली के टाइम पर, और ये दशहरा अक्टूबर निकल जाएगा ऐसे सोच रही थी। लेकिन अभी था और ये बड़ा मुझे मिला सरप्राइज़। लेकिन जो होता है ना फेरी टेल्स में, वाह, ये ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे लाइफ में। हम लोग बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के लोग हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि चले जाओ, खुद खरीदो और खुद डिज़ाइन देखो, खुद कर लो सारी चीज़। तो मैं चली गई दार्जिलिंग देखने के लिए। और ये दार्जिलिंग जाने के बाद मुझे पता चला कि जो दार्जिलिंग का सोनार है ना, वो लोग तो सिलगुड़ी से ही ले जाते हैं। यहाँ खास जो बनता है ना सोना, वो तो सिलगुड़ी बिधान मार्केट में ही बनता है। इसीलिए मैं वहाँ चली गई और मैंने वीडियो क्लिप भी किया है। और अगर आप लोग भी बनाना चाहते हो 24 कैरेट का सोना यहाँ पर, दार्जिलिंग का सोना ये सिलगुड़ी में, तो आप लोग भी वहाँ पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पर है कारखाना जो बनाते हैं ना, ऐसा है। बड़े दुकान नहीं है, लेकिन ऑर्डर देकर आप लोग ये वो कर सकते हो। तो इसीलिए मैं चली गई और अच्छा भी लगा, मुझे ढेर सारा नॉलेज भी मिला। क्योंकि अभी जो सोने का रेट है उसका हो चुका है 70,000 1 तोला का, और मैंने ले लिया है 1 तोला। और मुझे और भी बनाना होगा शायद, लेकिन सोचा कि फ़र्स्ट एक ही बना लूँ। सो वो बात की बात करते हैं वो। तो गाइस, अभी है 70,000। और फर्स्ट लेट मी शो यू माई गिफ्ट। सो इट लुक्स लाइक दिस, बहुत ही सुंदर है। आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर निकाल कर। लुक एट दिस ब्यूटीफुल डिज़ाइन। सो मुझे ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। जो होता है ना एक बॉक्स के बीच में वो एक ऐसा टाइप का जो होता है घड़ी, ऐसा ही लगा मुझे ये डिज़ाइन और बहुत अच्छा लगा। इसीलिए सो आई हैव चूजन दिस। और ये इसका है अभी 70,000 1 तोला का, और मुझे पड़ा इसका 80,000। 80,000 क्यों? इसलिए क्योंकि जो ये है KDM, और KDM का 10% लेकर 7,000 तो हो ही जाता है इसका जो मेंटेनेंस। उसके बाद अभी क्या होता है, सोने में हॉल मार्क होता है और उसके साथ नंबर होता है, सोने का नंबर। तो इसीलिए ये हॉल मार्क का होता है 1000। पता नहीं किधर गया इसका। अभी इस टाइप का, अगर जो ओरिजिनल होता है ना सोना, उसमें इस टाइप का हॉल मार्क, नंबर, ये सारे चीज़ लिखा होता है और ढेर सारी चीज़ें होता है। और अभी हम लोग ढेर सारे टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और 3000 एक्स्ट्रा पड़ा मुझे इसके लिए। सो इट्स ऑल राइट, क्या करें, गिफ्ट दिया है, बनाना ही पड़ेगा। सो लेट मी ट्राई इट फर्स्ट
क्योंकि ये मैंने पहले ट्राई कर दिया है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ही कर रही हूँ, लेकिन शो ऑफ नहीं, क्योंकि इसमें ढेर सारा कहानी है, मेरा दर्द भरी कहानी है। अगर आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को भी आंखों में पानी आ जाएगा शायद। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये शो ऑफ नहीं, सिर्फ इसके पीछे ढेर सारा कहानी छुपा है तो वो बताने चाह रही हूँ, सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। नो ऑफेंस, क्योंकि ये इतना ज़्यादा खास लाइक ये बड़े कुछ नहीं है, ये डायमंड का भी नहीं, तो इसीलिए ये तो नॉर्मल सी बात है, जो कोई पहनते हैं। अभी तो मैरिड, अनमैरिड, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट सारे लोग पहनते हैं, तो इसीलिए इतना लाइक वो बड़े चीज़ नहीं है। फिर भी आप लोगों को शो कर रही हूँ जस्ट टू मोटिवेट यू एंड माई सेल्फ। और ये मेरा गिफ्ट है हस्बैंड की तरफ से, इसलिए भी मैं दिखा रही हूँ। और ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट माई हस्बैंड हैव गिफ्टेड एवर। क्योंकि अभी हमारे शादी को 13 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं कुछ महीने पहले ही, और 13 इयर्स के बाद मुझे मिल रहा है एक गिफ्ट मेरे हस्बैंड की तरफ से, ये बैंगल। जो मेरा पहले वाला था वो मैंने बेच दिया था, और वो मेरे फादर और मदर ने दिया था मेरे मैरिज के टाइम पर। तो इसीलिए इजराइल जाते समय मैंने सारा चीज़ बेच दिया था। और ढेर सारे हेयर आ रहे हैं मेरे आँख में, ये नाक में, क्योंकि अभी फ़ैन चालू है ना, यहाँ पर बहुत गर्मी है इजराइल लाइक सिलगुड़ी में अभी, सॉरी। तो उसी टाइम क्या हुआ था गाइस, जब मैं इजराइल जाने वाली थी तो उसी टाइम मेरा लाइक वीज़ा के सारे जितने भी मैंने कैलकुलेशन कर रखे थे पैसे की, तो सारे इकट्ठा कर दिए थे। और उसी टाइम क्या हुआ था कि शुरू से बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हूँ बहुत मिडिल क्लास फैमिली से, और मिडिल क्लास से भी थोड़ा नीचे है ना उस फैमिली से जहाँ पर घर नहीं होता है अपना, जहाँ पर अपना गाड़ी नहीं होता है, इस टाइप का मिडिल से भी थोड़ा नीचे वाले मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और उस समय क्या हुआ था, जब हमारी शादी हो गए थे उसी टाइम से हमारा स्ट्रगल शुरू। शादी से पहले किसी को कुछ पता नहीं होता है कि फ्यूचर में कुछ कर लेंगे, ऐसा ही होता है दिमाग में। लेकिन शादी के बाद जब हम आते हैं प्रैक्टिकल पर तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ होता है, बहुत डिफ़िकल्टी झेलने को होता है। तो इसीलिए मेरा भी ऐसा ही था लाइफ। नॉट ओनली मी, ऑल्सो माई हस्बैंड वॉज सफरिंग, स्ट्रगलिंग। तो उसका काम था, लेकिन जो सैलरी मिलता था वो इनफ नहीं था। हम लोग सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन जो हमारा सेविंग्स था फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमें अपना घर बनाना था अपना खुद का, वो नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ करें हम। तो छोटा मोटा पहले काम भी कर लिया था इधर उधर का, जो होता है बैंकिंग, तो प्राइवेट ऐसा मैं कुछ काम भी कर रही थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था मेरे से। और उसके बाद बच्चे का खर्च ये वो करके मुझे बहुत लाइक मेरा सर दर्द करने लगा था। तो उसी समय क्या हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड था, चाइल्डहुड फ्रेंड, उसने मुझे कॉल किया मैसेंजर पर। और वो था फर्स्ट कॉल मेरे लाइफ का, क्योंकि उससे पहले कभी मैंने नहीं किया था ट्राई मैसेंजर पर, क्योंकि हस्बैंड वाइफ तो नॉर्मल कॉल पर ही बात करते थे। और उसी टाइम लाइक इट वाज अराउंड 2015 के शायद जनवरी ऐसा होगा कुछ, उस टाइम पर मुझे उसने कॉल किया था। और उसने बोला कि तुम इजराइल आ जाओ तो अच्छा हो रहेगा तुम्हारे फैमिली के लिए। और जो मेरा फ्रेंड था वो चाइल्डहुड फ्रेंड था, तो मेरे साथ वो बहुत अच्छी थी जब हम थे स्कूल के टाइम पर। तो उसके बाद बहुत साल हो गया था हमारा गैपिंग। तो अचानक से उसने मुझे कॉल किया और उसने बोला कि अगर तुम मुझे 1 लाख दोगे तो मैं तुम्हें बाद में 2 लाख या 3 लाख यहाँ पर एजेंट को पे करूँगी, और तुम्हें लेस इंटरेस्ट पे करना होगा। तो मैं एग्री हो गई, लेकिन बाद में जाके मैंने सिर्फ $1000 पे किया उसको, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ गाइस, उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो यही है फंडा, शायद आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, ये किसी ने पैसा ले लिया आपके हाथ से एडवांस और उसके बाद आपको ब्लॉक कर दिया, यो कर दिया। तो वो थी मेरे गांव से, तो इसीलिए इतना मुझे झमेला नहीं उठाना पड़ा। मेरे बहन लोगों ने सारा मामला निपटा लिया। मैं इजराइल चली गई, लेकिन उन लोगों ने सारा पैसा वसूल कर लिया और ले लिया वहाँ से। सो उसके साथ अच्छा नहीं रहा, लेकिन नो हार्ड फीलिंग्स। अभी उसके साथ मेरा कोई लाइक दुश्मनी ये वो नहीं है, क्योंकि मुझे लाइक आता भी नहीं और मुझे कुछ कहना भी नहीं है। लेकिन एट लास्ट मैं कहना चाहूँगी उसे थैंक यू वेरी मच, क्योंकि अगर वो मुझे इंस्पायर नहीं करते जाने के लिए, उसका मोटिव जो कोई था पता नहीं मुझे, लेकिन उन्होंने मुझे यूज़ किया, उन्होंने मेरे से पैसा ले लिया मुझे बिन बताए, तो इट्स ऑल राइट। लेकिन उसके मोटिवेशन से ही मैं चली गई। तो इसीलिए मैं जहाँ हूँ, जो कुछ भी हो उसमें भी उसका थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो बनता ही है। सो थैंक यू सो मच। आज के दिन पर बहुत सारे मुझे दर्द दिया था वो टाइम पर, लेकिन आज मैं उसे थैंक यू भी बोलना चाहूँगी। वॉट एवर
शी फील्स अबाउट मी। सो गाइस ऐसा हुआ था। और उसके साथ साथ जो हम लोगों ने जो इधर उधर करके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि बाहर जाते वक्त हमारे फैमिली अलाउ नहीं करते हम लोगों को। और मैं भी थी फर्स्ट डॉटर वुमेन, लाइक ग्रैंड डॉटर जो भी बोल सकते हैं मेरे फैमिली से। तो मेरे से पहले कोई नहीं गया था बाहर लाइक फीमेल में, तो मैं फर्स्ट थी। तो मैंने उसे कन्विंस कर लिया मेरे फैमिली को। हालांकि लोग अच्छे नहीं बोलते हैं बाहर जाने वाले लड़कियों को, लेकिन ठीक है, इट्स ऑल राइट है। और मैं चली गई, मैंने कन्विंस कर दिया फैमिली को। और उसके बाद हम लोगों ने पैसा इधर उधर से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और बाद में जाकर क्या हुआ कि मेरा वीज़ा लग गया। और उसी टाइम पर मेरा फादर का हुआ था ब्रेन स्ट्रोक। और उसी टाइम पर जो हुआ था लाइक 2015 में हुआ था ये लाइक अर्थक्वेक, उसी टाइम मेरा फादर को हुआ था लाइक ब्रेन स्ट्रोक। और उसका डैमेज हो गया था ब्रेन में कुछ नर्व्स। तो इसीलिए हमें बहुत दुख उठाना पड़ा। और उसी टाइम पर बैक टू बैक मुझे इजराइल भी जाना था और यहाँ फादर भी मेरा बीमार है। और हम लोगों को ढेर सारा पैसा चाहिए, हम लोग जूझ रहे थे। हम लोगों का हुआ था मनी क्राइसिस, ड्राउन हो रहा था हमारा जितना भी कलेक्शन था पैसा इधर उधर करके। तो इसीलिए बहुत ही दुख की कहानी है ये मेरा इजराइल वाला सफ़र। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी जाते हैं इजराइल में, शायद 100 में 98% के लोग स्ट्रगल ही करते होंगे। उनको एक बार इजराइल जाने से पहले घुटने टेकना ही होता है या उन लोगों को रोना ही होता है, क्योंकि बोलता है ना इजराइल इज़ अ होली लैंड। तो होली लैंड में जाने से पहले हमारे टेस्ट तो होते ही है, एम्बेसी का टेस्ट अलग से, लेकिन हमारा जो पर्सनल होता है ना, मेंटली जो फाइनेंशियली टेस्ट, वो तो होता ही है। क्योंकि उसके बाद एक स्टेप आगे जाके जब हम इजराइल जाते हो, उसके बाद तो हम लोगों को बनना है करोड़पति। शायद इसीलिए होगा, हमारे बहुत ही बड़ा टेस्ट होता है। लेकिन हार नहीं मानना है आप लोगों को। अगर आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, ये नहीं हो रहा है, किसी ने ये वो किया है, हार नहीं मानना है। फाइनली आप पहुंचोगे, जैसा मेरा हुआ था ऐसा ही होगा आप लोगों का भी। तो मेरा इधर फादर था हॉस्पिटल में और मुझे जाना था उधर इजराइल। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई और मेरा फ्रेंड ने भी किया था लाइक मुझसे बिट्रे। तो इसीलिए उससे ही नहीं, लेकिन ढेर सारा प्रॉब्लम था और भी था प्रॉब्लम फाइनेंशियली आई मीन। और उसी वक्त हम लोग बहुत टूट चुके थे। और मेरा जो आंटी था उसने मुझे दिया था 2.5 लाख और उससे बहुत बड़ा मेरा काम बन गया इजराइल जाने में। और वो है वेरी सपोर्टिव एज अ बैकबोन, क्योंकि अगर वो इतना पैसा मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं जाती भी नहीं। आज मैं आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर नहीं कर रही होती और इसलिए उसने मुझे दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा मेरा हस्बैंड ने भी लोन ले लिया एट लास्ट, अदरवाइज़ नहीं लेना पड़ता था। तो उसके बाद मैं चली गई। और जाने से पहले क्या होता है, हम लोगों को ये वो एंड ऑफ द टाइम में हम लोगों को एजेंट बोलते हैं ये पे करो वो पे करो। तो उसी टाइम पर मेरा उतना जितना हम लोगों ने सोचा था उससे तो ज़्यादा खर्च निकल आया। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो मेरा जितना भी गोल्ड था, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था शादी के वक्त, लाइक बैंगल्स, इससे तो 100 टाइम्स ज़्यादा, क्या बोलूँ, ये भी अच्छा है। लेकिन वो टाइम का जो मेमोरी होता है ना शादी के टाइम का, वो बहुत स्पेशल होता है, वो लगन का होता है ना जो चीज़। तो ऐसा ही कुछ था, वो बहुत अच्छा था। और उसके बाद जो मुझे सेट दिया था गले का, ये वो सारा मैंने इकट्ठा करके और मेरा बेटी का भी मिला के सारा मैंने बेच दिया। तो उस समय मुझे इतना बुरा लगा और मुझे लगा कि अब तो मैं नहीं बनाऊंगी फ्यूचर में और कुछ खरीदूंगी, लेकिन सोना नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड फीलिंग हुआ। और वो इतना नया था, इतना ज़्यादा, हार्डली 5 टाइम्स पहना होगा मैंने उसको। और जो होता है ना एक रहर होता है ना, जो एक टाइम पर जो हुन्छ नि हामी अब लाउनुपर्छ मन परिरहेछ, त्यो लाउने उमेरमा चाहिँ मैले लाउनु पाइनँ है। द्याट्स वाइ आई फिल सो ब्याड। मैले सम्झिँदाखेरि पनि, अनि मलाई अहिले पनि म जब दोकान जान्थेँ किनौँ भन्थेँ, तर मलाई मनै हुन्थेन क्या, भित्रबाट एच भन्ने हुन्थ्यो होइन, गएर पनि किन्छु कुनै दिन मात्रै भन्ने हुन्थ्यो, तर किनिहाल्छु भन्ने चाहिँ हुन्थेन। सो एट लास्ट मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया, उन्होंने मुझे पैसा भेज दिया, तो मुझे बनाना ही पड़ा। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो अभी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, जो पहले वाला था ना वैसा ही फील हो रहा है। लेकिन वो जो लगन का है वो तो मैंने बेच दिया। तो ये सारा प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा, बहुत दर्द और दुख भरी कहानी है मेरा, पूरा मैं नहीं बता सकती। लेकिन इतना ज़्यादा दर्द था ना, फैमिली से बिछड़ने का दर्द, पैसों का, और मेरा फादर और जो मेरे बेटी थे वो तो सिर्फ 2.5 साल के थे, और ढेर सारा प्रॉब्लम था मेरे पास।
और मैं शायद बाहर से देखते नहीं लेकिन अंदर से बहुत मेंटली स्ट्रांग हूँ। फिजिकली तो नहीं बोल सकती लेकिन मेंटली शायद स्ट्रांग हूँ, इसीलिए मैंने कर दिया एट लास्ट और मैं चली गई। तो अभी हो गया है इसका 8 years कंप्लीट, उससे भी ज़्यादा हो चुका है कि 7 years थी मैं इजराइल में, अभी हो चुका है 1 years। तो ये बात है 2015 की। तो अगर आप लोग अभी जा रहे हो, अगर आपके सर में भी बहुत लोन है, आप लोगों को इंटरेस्ट करना है तो घबराइए मत। धीरे 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 करके आप लोग सारे चीज़ चुकता कर दोगे, जितने भी आप लोगों का लोन है वो पे करोगे और आफ्टर 1 year आप लोग ग्रो करोगे स्लोली स्मूथली। क्योंकि पहले जब हमारे लोन है तो हम लोगों को कैसा फील होता है, इजराइल जाके नींद नहीं आते, खाने का मन नहीं होता है, फैमिली सोचते हैं और ये कब तक हम लोग ये पैक करेंगे हमारे लोन, इस टाइप का चीज़ें हमारे मन में आते हैं और हमारे दिमाग लाइक सर फटने लाइक सिचुएशन हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं ज़्यादातर काम के चीज़ों में, क्योंकि हमारा वो अंदर ही अंदर हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो इसलिए ये फेस मेरे ख़त्म हो गए। लाइक लाइफ में तो हर एक बार एवरीडे ही हमारा आता है एग्जामिनेशन, स्ट्रगल आता है, लेकिन हम लोगों को पार करना होता है। मेरा वो फेस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब बारी है आप लोगों की। लेकिन आई एम श्योर आप लोग भी करोगे ऐसा ही। अगर आपके पास लोन है, इजराइल में हो, ये वीडियो देख रहे थे, घबराना मत, आप भी मुझे देखो। और मैंने आज ये बनाया है फाइनली आफ्टर 8 years, तो आप भी बनाओगे। अगर आपने ऐसा ही कुछ करके चले गए हैं तो आप भी ज़रूर बनाओगे। अगर माँ बाप के पेरेंट्स के पैसे से गए हो तो भी वो आप आफ्टर 1 year आप धीरे धीरे करके आप लोग फिर अपने अकाउंट में जमा कर दोगे पेरेंट्स को। अगर पेरेंट्स का यूज़ किया हो तो 1 year में आप लोग पे बैक करोगे। और ढेर सारे लोग मुझे पूछते हैं कि कितने देना होगा इजराइल के लिए, वीज़ा के लिए, तो प्लीज़ ये मत पूछिएगा क्योंकि मैं नहीं बोल सकती ये बारे में। और ये हर एक एजेंट का, एजेंसी का अपना अपना रूल्स फंडा होता है। अगर मैं ये बोलूँगी तो ये नहीं होगा शायद दूसरे के साथ, तो इसीलिए आई हैव टू बी लाइक जीप माई माउथ, सो नहीं बोल सकते। आप लोग ढेर सारे बार लाइक कमेंट में ये वो करते हो, लेकिन मैं आप लोगों को लाइक लगता होगा कि मैं बहुत रूड हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं रिप्लाई नहीं कर सकती, कमेंट बैक नहीं कर सकती उसमें, क्योंकि ये खिलाफ है और ये इलीगल मनी भी है, इसलिए नहीं बोल सकती कुछ भी। पता है सभी को, लेकिन कोई नहीं बोलेगा ये और बोलना भी नहीं चाहिए। तो मैं बोल रही हूँ। उस टाइम 2015 में मुझे लाइक उस टाइम था अराउंड 70,000 हमारे सैलरी होते थे और ओटी मिलाकर होता था शायद 80-90 ऐसा होता था उस टाइम, क्योंकि बहुत कम रेट था। लेकिन आज के डेट में इट्स वेरी डिफरेंट। आज अगर आप लोग जाओगे तो 1,50,000 ईज़िली आप लोगों को इधर उधर करके ओटी करके आपको मिल जाएगा। सो आप लोग एक महीने में 2 बैंगल बना सकते हो, ऐसा कुछ अगर आप लोग जाते हो इजराइल। सो इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ मोटिवेट कर रही हूँ। होप यू डोंट टेक इट अदरवाइज, ये नेगेटिवली मत लीजिएगा, जोक कर रही हूँ बीच में। तो गाइस ये मेरा वीडियो सिर्फ इसी के लिए है कि आप लोगों को भी ढेर सारे, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे फ़ोन करते, मैसेज करते, तो दीदी मुझे इतना मांग रहा है, ये क्यों दूँ मैं उतना, तो क्या करूँगे। अगर आप लोग नहीं जाओगे तो फिर क्या करोगे, क्योंकि अगर आपका वीज़ा लग चुका है, ये हो गया है, तो आप लोगों ने पहले से आप लोगों ने शायद सोचा होगा कि मुझे इतना देना होगा, ये देना होगा, तो आप लोग दे दो और उसके बाद चले जाओ। और ऐसा नहीं है कि आप जाके फिर और फंसोगे, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छी तरह से काम करोगे, यूटिलाइज़ करोगे अपने मनी, तो डेफिनेटली 1 year में आप लोग सारा पैसा जितने भी डाला है ना शुरुआत से, सारे पैसा जितने भी आप लोगों ने फेंका है, बहाया है पानी में या इधर उधर, सारे पैसा एक पैसा वसूल हो जाएगा 1 साल के अंदर। तो उसके बाद सारा पैसा आपके, जितने भी लोग इजराइल जाते हैं 1 साल 2 साल में तो आप लोग नहीं आते हो रिटर्न, एटलीस्ट 6 years 7 years तो रहती हो, लाइक मेरी तरह 7 years है ना। तो इसीलिए आपका हो जाएगा 7 years 8 years में आप लोग बन जाओगे करोड़पति। सो डोंट फील सॉरी राइट नाउ, क्योंकि अगर आप लोग बहुत अभी कमज़ोर हो फाइनेंशियली तो भी 1 साल के बाद आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे आप लोग, अब बहुत तरक्की करोगे। तो ऐसा ही है मेरा आज का वीडियो आप लोगों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा गाइस। और
ऐसा ही है। और थैंक यू सो मच टू माय हस्बैंड वंस अगेन। और इसके शायद पैर बनाऊंगी या कुछ बनाऊंगी दूसरा, पता नहीं, लेकिन कुछ तो मुझे बनाना है क्योंकि पैसा उसने डाल दिया है ऑलरेडी। एक तो बना चुकी हूँ, दूसरा भी बनाने को बोल रहा है, कुछ तो देखूंगी बाद में। तो जब मैं गई थी लाइक यहाँ से दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग से फिर मुझे सिलगुड़ी भेज दिया। और सिलगुड़ी में जो विधान मार्ट के थे वहाँ जाते समय मैंने वीडियो भी बनाया है छोटा छोटा करके, शायद मैं नेक्स्ट एपिसोड में डालूंगी। और फिर जब मैं जाऊँगी नेक्स्ट टाइम तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी रेट है 70,000, जैसे कि मैंने बोल दिया। अगर आप लोगों को यहाँ के इंडिया के लाइक 24 कैरेट के सोने के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। और ऐसा भी है, वो जो भैया है, जो ज्वेलरी शॉप के भैया, वो बोल रहे थे अगर किसी को लेना है तो वो लोग क्या करते हैं, अगर मान लो आपको एक सोना खरीदना है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो क्या करते हो, आप इंस्टॉलमेंट में भर भर कर ऑर्डर दे दो। वो लोग बना देंगे आप लोगों का जो ऑर्नामेंट, जो ज्वेलरी बना देंगे आइटम्स। और उसके बाद आप लोग महीने बाद आप इंस्टॉलमेंट में पैसा भर दो, बाद में आप ले जा सकते हो। तो ऐसा भी हो सकता है, मुझे पता नहीं था पहले, शायद होता होगा, लेकिन ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम। सो जैसा मेरा एज बढ़ रहा है ना, ऐसा मेरा नॉलेज भी बढ़ रहा है। और that's all for today. Thank you guys. Hope मैंने कुछ लाइक पॉइंट मिस नहीं कर दिया हो। सो थैंक यू गाइज वेरी मच। अगर आप लोग इजराइल में हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक इट। और अगर आप लोग नए हो, अगर आप लोग पुराने हो तो बन गया होगा पहले से। और ये है मेरा गाइज आफ्टर लाइक 8 years के बाद पहन रही हूँ। फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड, फीलिंग वेरी नाइस। और ऐसा ही है। सो टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। और ऐसा है गाइज, आप लोग वीडियो तो देख रहे हो, लाइक एक वीडियो मेरा हो चुका होगा शायद 88 के, लेकिन सब्सक्राइबर अभी तक 10 के हिट नहीं किया है। आई डोंट नो व्हाई। मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन आप ट्राई करो। अगर मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ ना, अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करके आप लोगों को कुछ दे रही हूँ नॉलेज, तो प्लीज़ मुझे भी कुछ आप लोग दे दो। लाइक सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ तो करो भाई। सो थैंक यू ऑल।